फिर दादी जयंती पूछती है बीज रूप स्थिति है। बीज रूप स्थिति जयंती ठीक है। बीज रूप स्थिति हम कार्य व्यवहार में है, विस्तार में जाना आसान है, समेट के सेकंड में बीज रूप हो जाए, ऐसे है। सेकंड में समेट के समेटने में बीज रूप स्थिति होगी। अगर बीज रूप स्थिति सेकंड में समेटने में नहीं हुई, विस्तार में गए, तो आत्मा मानी स्थिति नहीं होगी। परमात्मा की संतान है वो भी नहीं होगी। तो आत्मा परमात्मा की संतान है। फिर आती है हमारी कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करते हैं, संबंध में आते हैं, तो हमारी बीज रूप स्थिति हो। जैसे मेरा बाबा है तो आएंगे, जैसे मेरा बाबा है। कर्म करते बीज रूप स्थिति बनी रह सकती। क्या बोला? हाँ, कर्म करते बीज रूप स्थिति बनी रह सकती। बीज रूप स्थिति से कर्म करेंगे ना, आत्मामानी रहेंगे। अगर कर्म करते भी हमारे को स्थिति विस्तार में चले गए, व्यर्थ संकल्पों में चले गए, स्थिति का मतलब ही है अंदर से समझा है। तो अभी मैं अगर व्यर्थ संकल्प में गई तो न रही मैं आत्मा, न रही परमात्मा की संतान। तो यही तो हमको दादी, यही है ना बाबा का मतलब। आज मुझे बाबा की अच्छी लाइट, दादी ने भी बताया, लाइट का क्राउन तो जैसे गिफ्ट मिल जाती है। सच्चू की डबल ताज, रतन चंदा कुछ भी नहीं है उसके भेंट में, लाइट का क्राउन लगा पड़ा है। पवित्रता की निशानी लाइट का ताज। सत्युग में ताज तब मिलेगा जब अभी लाइट का क्राउन होगा ना। और कर्म करते अगर ये स्मृति होंगी, मैं बीज की संतान हूं, हमारा बाबा कैसा है, बाबा कैसा है, अगर होंगी तो कर्म से ही तो कईयों को दादी ने आज बताया चलन और चेहरा, सुबह को बताया चलन और चेहरा सेवा करता है। तो बीज रूप स्थिति और सेवा, हाँ बीज रूप आपका ये मतलब है क्लास सबको। बीज रूप स्थिति, रॉबिन अंडरस्टैंड? बीज रूप स्थिति और सेवा। अच्छा, बीज रूप स्थिति में जो सेवा में सबके साथ है वो भूले क्यों? ये नहीं हो सकता है ना। फिर दादी कहती है जब ज्वालामुखी है सेवा के हाथ, सारा भस्म हो जाए हमारा पुराना। और ये देखा अभी आइसलैंड में, जहाँ तक ज्वाला होती है ना, ध्यान जाता है। सामने देखो 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 देखो, ध्यान चला जाता है, ये ज्वाला निकल रही है, तो ध्यान खींच हो जाएंगे ना। कईयों का ध्यान चला जाएगा, ये कहाँ से आ रही है सकाश, किरणें आ रही है, सकाश आ रही है, शीतलता आ रही है। कहाँ शीतलता भी आ रही है। मैंने देखा कोई ठंडा ठंडा पानी, कोई गरम गरम पानी, कोई कैसे कैसे पानी। हाँ, आइसलैंड में बहुत अच्छा देखने को मिला था, आपको पता है ना, पहाड़ों के बीच में, इधर से उधर उधर से उधर। तो ये अनुभव होगा सबको, ऐसे दादी। तो कर्म अनुभव कर रहे हैं ना, अभी भी अनुभव में जा रहे हैं दादी। हम लोग उसी स्थिति में स्थित है। तो पहले रहा कुट कुट करके, पर कहो आत्मा समझना, चेक करना। देह अभिमान कभी आया तो क्या होता है, फ्री है तो क्या होता है। हाँ? देह अभिमान होता है तो क्या होता है स्थिति, और देह अभिमान से फ्री है तो क्या स्थिति है। तो दादी मैं एक बात कहती हूँ, एक है अपन को आत्मा समझना, दूसरा है असली स्थिति में रहना। जैसे आप गुम हो जाएंगे, 1.5 साल हो जाएंगे ना। एक मैं आत्मा हूं तो अंदर चली गई, फिर समझ है, स्मृति है, पर साइलेंस बड़ी स्वीट लग रही है आत्मा को। बाबा के साथ है, बड़ी स्वीट साइलेंस। जब बाबा के प्यार में समाई पड़ी, तब ज्वालामुखी पकड़े, कोई पता भी नहीं है क्या जाने।
पहले स्वीट साइलेंस में बाबा के प्यार में समाये पड़े हैं। फिर डेड साइलेंस, शरीर यहाँ है, मैं बाबा के पास बैठ गई। आत्मा अभिमानी होंगे हाँ। तब आत्मा तो ही ये बाप के पास पहुंचेंगे, बाबा के पास पहुंचेगी, घर में बैठेगी, बाबा के साथ घर में रहने का रस बैठेगा। घर आत्मा या शरीर से अलग हो, देह भान से परे है, बाबा के प्यार में है, घर में बैठी है। समझ रहे हैं ना? ज्ञान यही है ना। पहले तो आत्मा शांत हो गई, बाबा ने कहा बच्चे आत्मा हो, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो। फिर बाबा का प्यार मिला, प्यार में अंदर समा गए, प्यार को सब बाबा के प्यार को समाया अंदर। फिर समेटने की शक्ति भी आई। फिर शांत तो आप ही होता है, कोई बड़ी बात है थोड़ी। फिर दिल कहता है मैं बाबा के पास घर में चलूँ ना, घर बैठ जाऊँ ना। तो घर बैठेंगे तो एकदम अशरीरी स्थिति होंगी ना। प्यार ने घर में बिठा दिया ना। क्या आत्मा सीधी तो नहीं गई घर में? बाबा के प्यार में बाबा के अपने घर बैठी है जैसे। तो डेढ़ साल दादी बाबा से आपको भी अनुभव है ना, यहाँ बैठे हैं, हमको पता ही नहीं कितना समय हो गया। अभी भी हम बाबा के सामने बैठते हैं, अभी सब बैठे हैं, ये अनुभव कर रहे हैं ना स्वीट साइलेंस का, डेड साइलेंस का। तो पहले साइलेंस में शांत हो जाए, फिर स्वीट साइलेंस, फिर डेड साइलेंस। ऐसे लगेगा अभी विद्या मुक्त हो गई, विद्या ही और मुक्त हो गई। ओके। फिर ऐसी स्थिति जमाने वाले की जो है ना, वो परवाह, जिसको पहले नहीं कहते परवाह, बहुत अच्छा हो गया। वायुमंडल परवाह इतना अच्छा हो गया जो अभी किसी का हिलने का दिल नहीं करता है। बैठे हैं, वो परवाह पहुंचेगा ना। ये कहाँ से, एक नहीं, ये सारा परिवार। बाबा कहता था ना कराची में, ये सब तुम्हारे संगत, ये साक्षात्कार होगा, ये सभा का, ये साक्षात्कार जो सभा का होगा तो दुनिया वालों का दुख भूल जाएगा, उनको दुख भूल जाएगा। तो ज्वालामुखी स्थिति जैसे आपके ड्रामानुसार दादी का पाठ है, जयंती शक्ति भवन में, जो शक्ति भवन में अनुभव हुआ दृष्टि का, शक्ति भवन वाली बैठे बैठी है। ये दृष्टि का अनुभव, बाबा की दृष्टि में समाने का, पहले दृष्टि लेने का, दृष्टि में समाने का, उस दृष्टि से औरों का। कल्याण करने का भाग्य मिलेगा। अच्छा भी पूछो, ये ठीक है? बहने बताओ, भाई बताओ। हाँ ठीक है। मोरेन, ये जस्टमेंट में ये चाहिए ना बातें। मिनट में साइलेंस कैसे होंगी? ये अभी से प्रैक्टिस कर भी रहे हैं सभी आप, और दूसरों को भी करें। कई लोग हमसे ये प्रश्न पूछते हैं कि आप कहते हो कि 1 मिनट, तो सिर्फ 1 मिनट में क्या हो सकता? 1 मिनट तो बहुत ही कम समय है, तो उसका क्या फ़ायदा है? आप कुछ उस पर बताएंगे कि 1 मिनट का क्या फ़ायदा हो सकता? क्या होता है कि जब 1 मिनट भी उस स्थिति में स्थित हो जाते हैं, शरीर से परे, और आत्मा जैसे अपने स्वधर्म में शांति में स्थित हो जाती है, तो भले कुछ भी 1 सेकंड पूरा हो भी जाता है, लेकिन उसका प्रभाव जो होता है 1 मिनट का, वो काफ़ी चलता है।
जैसे कोई खुशी की बात है, खाना हम खा रहे हैं, बहुत मीठा है, बहुत प्यारा है, खा तो लिया, वो तो 1 सेकंड होगा, अंदर खाया और ख़त्म, लेकिन उसकी टेस्ट जो है वो बार बार हमको उस तरफ खींचती रहेंगी, अनुभव की तरफ। तो ये भी साइलेंस 1 मिनट भले करते हैं, लेकिन 1 मिनट का अनुभव हमको सारे दिन में बार बार खींचता रहेगा। कोई भी अच्छी चीज़ होती है, छोटा बच्चा होता है, उसको आम बहुत अच्छा लगता है, बार बार उसको आम ही आम सामने आएगा, खाएगा भले एक बारी। तो ये प्रभाव होता है इसका। इसीलिए हम भी साइलेंस में बैठते हैं 1 सेकंड भी, तो परमात्मा से कनेक्शन हो जाता है ना, उसका प्रभाव फिर सारा दिन चलता है। लेकिन कभी मर्ज रहता है, कभी इमर्ज रहता है।